बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्स और वाई पार्टनर है फर्म में। एक्स इज एंटाइटल टू अ सैलरी। एक्स को क्या मिलने वाली है, कितनी मिलने वाली है, 10,000 पर मंथ। और वाई को 10%, क्या एक्स को क्या मिलेगा, 10% कमीशन मिलेगी नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग एनी। बड़ी अच्छी बात है। एक्स को जो सैलरी मिलेगी वो प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करने के बाद मिलेगी, पर कमीशन माइनस करने से पहले। वाई को सैलरी मिलनी है 25,000 पर एनम। कितनी मिलनी है, 25,000। और उसे जो कमीशन मिलनी है वो मिलनी है 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरी एंड ऑल कमीशन। उसको जो मिलेगी वो किस पे मिलेगी, सैलरी और कमीशन माइनस करने के बाद पे। फर्म का प्रॉफिट जो है वो 4,20,000 है। कितना प्रॉफिट है, 4 लाख। आपको क्या बना के दिखाना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। जीरा जी, बाय पी एंड एल अकाउंट कितना प्रॉफिट है बोलना, 4,20,000। 4,20,000 बाय, अच्छा क्या देनी है सबसे पहले, किसको, और वाई को। एक्स को 10,000 पर मंथ है तो 1,20,000। इसको 25,000 सैलरी मिलेगी पर एनम, तो 1,45,000 सैलरी टोटल में चली गई। अब क्या देना है, कुछ किसको देनी है, एक्स को, और कुछ किसको देनी है। उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, जो कि किस में बटेगा, एक्स में, और कोई पीएसआर गिवन, तो क्या मान ले, 2,1। खत्म जी। इतनी बात में किसी को डाउट है तो बोलो कि सर मुझे डाउट है। 4,20,000, 4,20,000, यस और नो, 4,20,000, 4,20,000। अब बोलो क्या करूं, सैलरी माइनस। अब बताओ, वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। एक्स को कमीशन दो, पढ़ना एक्स की कमीशन क्या लिखी है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट माइनस ऑल सैलरीज, माइनस, तो 10% ऑफ 4,20,000 माइनस 1,45,000, दैट इज 1/10 ऑफ 2,75,000, दैट इज 27,500 रुपए कमीशन आ गई एक्स की। दोबारा समझाऊं, पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है एक्स की कमीशन को लेके। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट डिडक्टिंग ऑल सैलरी, डिडक्टिंग, तो 4,20,000 माइनस 1,00,000, ये 10% आ गया, तो सॉल्व करके 27,500 किसकी कमीशन आ गई, एक्स की। एक्स की कमीशन। अब किसकी कमीशन निकालनी है, वाई ने कहा है कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट माइनस ऑल सैलरीज एंड ऑल कमीशन, मतलब प्रॉफिट में से सारी सैलरी और सारी कमीशन माइनस करने के बाद सारी में वाई की खुद की भी कमीशन आ गई। इसका मतलब प्रॉफिट में से ये और इन दोनों का सम जो बाहर आएगा, ये माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट का 10% ये कमीशन होनी चाहिए, इस प्रॉफिट का। तो ये प्रॉफिट तो मुझे तब पता चलेगा जब मुझे ये पता होगा, ये तो मुझे पता नहीं। तो इट इज अ केस ऑफ आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर या आफ्टर हो गई। अब तो क्या करोगे, 10 डिवाइडेड बाय 110 ऑफ 4,20,000 माइनस 1,45,000 प्लस उसकी कमीशन तो पता है 27,500, यस और नो। कितना हो गया बताओ, 1/11 ऑफ, करना, करके बताओ क्या आ रहा है। हाँ जी, तो कितना आ गया इसमें से, इसको माइनस करके क्या आ गया, 2,47,000। इसे 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 22,500 आ गई कमीशन। तो मुझे पता चल गई ये कमीशन कितनी है, 22,500। यदि आपको ये पता चल गया कि 22,500 है तो 27,500 और 22,500 कितने होते हैं, 50,000, है ना। 4,20 में से इसको और इसको माइनस करो, 1,45 और 50, 195, ये आ गया 2,25,000। और ये देख लो, ये इसका एग्जैक्ट 10% बन भी रहा, कंडीशन सेटिस्फाइड।
क्लियर है? नेक्स्ट आगे, अब 225 किस में बटेगा, एक्स में और वाई में, 1,12,500 और 1,12,000 खत्म। ये क्वेश्चन था और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्स की कमीशन और वाई की कमीशन। ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ 1 नंबर के एमसीक्यू में पूछ लेता है वाई की कमीशन में। ये सेम क्वेश्चन मैं कई सैंपल पेपर्स में देख चुका हूं कि किसमें आता है, 1 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन में। और क्या क्या बोलता है कि क्या बता दो, वाई की कमीशन बता दो, वाई की क्या बता दो। तो कैसे करते हैं, सीधा वहां पे फिर ऐसे ये वाला स्टेप सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। क्लियर है? नोट कर लो।